वेलकम बैक गाइज। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब पहले ही ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया, लेकिन मुझे लगता है और थोड़ी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए क्योंकि बहुत से वीडियोज इन फ्यूचर आने ही वाली है बस। तो घर में होते हैं दो भाई जिनका नाम होता है पेड्रो एंड जिमी। ये लोग दूर से ही बाहर की साइड से सुनते हैं कोई गोली चलने की आवाज़। ये लोग चलते चलते जो है अपने कुत्ते के साथ जंगल के इलाके में पहुंच जाते हैं। तो जंगल के अंदर इनको एक लाश मिलती है जिसके कि दो तीन टुकड़े हो चुके थे। पहले इनको लगा था कि कोई जानवर का हमला होगा, लेकिन हकीकत में जब ये लोग सोचते हैं तो इनको लगता है कि इस लाश को एक्चुअली इस आदमी को बुरी तरीके से काटा गया है। लाश के पास इनको कुछ अजीब से सामान भी मिलते हैं जो कि किसी पुराने ज़माने के होते हैं। इस इलाके में ये होता है, ये किसी यूज नाम का आदमी का होता है। इस आदमी के सामान से जो है इनको एक डायरी मिलती है। डायरी के अंदर जो है एक मैप मिलती है इनको। उसमें लिखा होता है कि वो किसी मारिया एलिना नाम की किसी औरत से मिलने वाला था। इस आदमी को ये लोग कुछ यहाँ पे क्लीनर कहते हैं। दोनों भाई मिलते हैं मारिया एलिना से, जिसके कि दो बेटे हैं। एक बेटा तो सही होता है, लेकिन दूसरा बेटा जो उसकी हालत ख़राब होती है, जिसका नाम कुछ यूएल है। दूसरा बेटा जब वो काफ़ी मोटा होता है एंड पलंग के ऊपर ही वो लेटा हुआ था। इस मोटे की हालत इतनी ख़राब होती है कि उसके बॉडी के ऊपर फोड़े निकले हुए थे। इनको लगता है कि इस मोटे को एक्चुअली पोजेस्ट किया गया है। दोनों भाई पुलिस को भी बताते हैं कि उस जगह में कुछ ऐसा चीज़ हुआ है, लेकिन पुलिस समझती है कि ये लोग गांडू है, सुबह सुबह पी के आ रखे हैं। पुलिस जब मानती नहीं है तो इनकी बातें, तो दोनों भाई मिलने जाते हैं यूज से। यूज कहता है कि 1 महीने पहले उसके 4 कुत्ते मार चुके थे कहीं, या फिर गायब हो चुके थे। यूज को लगता है कि ये जो पूरी जो इलाका है वो अभी स्थापित हो चुकी है। यूज जो है वो गुस्सा होके जाता है मोटे के घर में, लेकिन वो मोटा कहता है कि सब लोग पोजेस्ट होके एंड एक दूसरे को मारने लग जाएंगे अगर उसे गोली मारा तो। इसके बाद जो है जिमी एंड पेड्रो भी चले आते हैं। तो यूज कहता है कि इस मोटे को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये लोग इस मोटे को बुरी तरीके से काफ़ी लगभग 1 घंटे के बाद जो है कोशिश करे कि जैसे तैसे अपने गाड़ी में डाल देते हैं, ताकि इस मोटे को जो है किसी दूर जगह में फेंक के आ सके। यूज एंड ये दोनों भाई जो है गाड़ी के थ्रू चले जाते हैं लगभग 25 किलोमीटर दूर। गाड़ी रुकते हैं थोड़ा चिल मारने के लिए, लेकिन पीछे देखते हैं कि वो मोटा होता नहीं है। इसका मतलब यही है कि रास्ते के बीच में कहीं वो मोटा गिर चुका था। लेकिन ये लोग उसको वापस ढूंढते नहीं है, ये ऐसे ही घर में चले आते हैं उस मोटे को बिना ढूंढे। अगले दिन जो है यूज देखता है एक बकरी को जो कि अजीब तरीके से घूरा होता है यूज को। यूज को लगता है कि ये बकरी एक गांडू बकरी है। यूज एक गन लाता है उस बकरी को मारने के लिए। यूज की पत्नी काफ़ी मना करती है, लेकिन यूज कुछ सोच के उस बकरी को मार देता है। उस बकरी को मारने के बाद यूज की पत्नी जो कि मैं भी प्रेग्नेंट होती है, वो कुल्हाड़ी से यूज को मार देती है जान से एंड अपने आप को वो मारने लग जाती है एंड दोनों पति पत्नी जो है मर जाते हैं। तभी माया एलिना का बेटा जो है वो दोनों भाई को कहता है कि टकला यूज है वो मर चुका है एंड उसकी माँ जो है प्रेजेंट टाइम में मिसिंग है कहीं। साथ में ये कहता है कि लाइट का इस्तेमाल नहीं करना है एंड साथ में बिजली का भी। ये लड़का कहता है कि इस जगह में थोड़ा सा वो रुकना चाहता है, तो ये लोग किसी बकरी के इलाके में इसको छोड़ देते हैं रुकने के लिए। पेड्रो एंड जिमी जो है वो सिटी की तरफ चले जाते हैं। पेड्रो जो अपनी पत्नी के घर में जाता है जो कि किसी दूसरे पति के साथ अभी रहती है, वो एक्चुअली दूसरे आदमी के साथ। पेड्रो का 2 बेटे होते हैं, लेकिन उसकी पत्नी की एक और बेटी भी होती है। इन तीनों का नाम होता है बिकी, सांटिनो एंड जैक। जो जैक होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल नहीं होता है, वो उसकी हालत पहले से ख़राब होती है। सबसे पहले जो है पेड्रो अपने पुराने कपड़े यहाँ पे आके जला देता है एंड नए कपड़े लेता है यहाँ से। वो कहता है कि पूरी फैमिली को जो है किसी दूर जगह में जाना होगा, क्योंकि सिटी में जो है वो गड़बड़ होने वाली है, सबकी ठुकाई होने वाली इन फ्यूचर। क्योंकि एक शापित आदमी है इस सिटी में जो कि सबकी हालत ख़राब कर रहा है। अभी इस घर में जो कुत्ता होता है वो अचानक से हमला करता है बिकी के ऊपर एंड बिकी के ऊपर हमला करके वो कुत्ता भाग जाता है। ये सब लोग जो उस कुत्ते को ढूंढते हैं। तो दूसरा पति जो होता है लियो, पेड्रो की पत्नी का, वो गन लेके चला जाता है, लेकिन पेड्रो मना करता है कि गन का इस्तेमाल नहीं करना यहाँ पे। पहले भी जब यूज उस बकरी को मारने के लिए गन लाता है तो उसकी पत्नी मना करती है कि गन का इस्तेमाल नहीं करना है। तभी पेड्रो सुनता है गोली चलने की आवाज़। लियो जो है उस कुत्ते को मार देता है गोली गन से। लेकिन अजीब बात ये होती है कि बिकी तो बिल्कुल सही सलामत होती है, पता नहीं कैसे। बिकी कहती है कि उसकी माँ जो है वो उसके बाप को मार देगा। लियो जो है गाड़ी से टक्कर मार देता है अपनी पत्नी को। बिकी जो इस चीज़ को देख के वो खुश हो होती है जैसे कि उसे चॉकलेट मिल गया। एंड ये सब जो है वो पेड्रो के सामने ही होता है। तो पेड्रो के हिसाब से उसकी पत्नी अभी मर चुकी है। तो पेड्रो जो है अपने 2 बेटों के साथ जो है अपनी माँ को लेके साथ में अपने भाई को वो दूसरे किसी इलाके में चले जाते हैं। लेकिन इन लोगों के पास अभी थोड़े से पैसे नहीं होते हैं प्रेजेंट टाइम में। अभी पेड्रो के माँ के फ़ोन में एक कॉल आता है। वो कहती है कि सबीना ने कॉल किया है, जबकि वो तो मर चुकी है कब की। तो पेड्रो फ़ोन पे बात करता है सबीना से। वो कहती है कि उसके 2 बेटे उसे वापस चाहिए एंड वो आए ये अपने बेटे को लेने के लिए। तो पेड्रो जो है वो बात सुन के शौक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने ही जो है
गाड़ी की टक्कर के वजह से जो है वो सबीना मर चुकी थी। तभी ये लोग जो है मीटा नाम के एक औरत से मिलते हैं कुछ पैसों के लिए, लेकिन उसके पैसे जो है वो सभी बैंक में होते हैं तो उसे निकालने पड़ेंगे। आज रात के लिए जो है ये लोग मीटा के घर में रुक जाते हैं, लेकिन जैक जो है वो बाहर गाड़ी के अंदर ही रहता है। जैसे कि वो थोड़ा सा जिद्दी टाइप का बच्चा होता है एंड वो थोड़ा सा अपाहिज होता है। सब लोग सो जाते हैं लेकिन जैक नहीं सोया होता है। भी एक औरत जो है सबीना में भी होती है, वो इस घर के अंदर चुपचाप से घुस के सांटिनो को अपने साथ ले जाती है, जिसको कि पेडो की माँ देख लेती है। पेडो जब वो देखता है सबीना को तो वो सैंटिनो के साथ वो नीचे कूद के कहीं चली जाती है या फिर कहीं गायब हो जाती है। मेहता कहती है कि जो एक आत्मा है वो घुस चुकी होती है जैक के अंदर, क्योंकि जैक पोजेस्ट हो चुका था उसके हिसाब से। मेहता कहती है कि वो दानव या फिर जो भी वो पैदा होने से पहले उसे मारना होगा, नहीं तो काफ़ी बुरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेटा जो है पेडो के साथ कहीं निकलती है एंड पेडो का भाई जिमी वो कहीं अकेले गाड़ी के थ्रू चला जाता है। मेहता कहती है कि उनका एक चर्च था, उसमें एक पोजेस्ट वाला आदमी आया तो वो गांडू आदमी जो है सबके पे उल्टी कर दिया एंड उसके उल्टी से जो है वो इंसान के मांस निकले थे। तो लास्ट रात में जो है वो खाया था किसी एक फैमिली को। प्रेजेंट टाइम में जो ये लोग किसी भगवान को तो मानते ही नहीं है। जिमी जब गाड़ी के थ्रू जा रहा होता है तो वो देखता है कि सामने एक औरत जो है अकेली किसी को खा के चली थी। वो जब उसके पास जाता है तो देखता है कि कोई इंसानी बच्चा का वो मांस खाई थी। तो जिमी जो है उसको गाड़ी से टक्कर मार देता है, लेकिन तभी वो गांडू औरत जिंदा होती है। पेडो की माँ जो है वो जैक के साथ घर में होती है, तो जैक अजीब तरीके से नॉर्मल होके वो कहता है कि उसे कॉफ़ी चाहिए साला। मेहता एंड पेडो वो में भी किसी छोटे से स्कूल में पहुंच जाते हैं। बाहर से पेडो देखता है खिड़की से कि 6-7 बच्चे अंदर हैं जो कि अजीब तरीके से बैठे हैं एंड वो किसी की बातें सुन रहे थे। ऐसे देख के लग गया था, लेकिन उनके सामने कोई होता ही नहीं है। इस स्कूल के बाहर कोई अनजान जो है वो घूम रहा होता है, जिसके बारे में किसी को भी मैं भी पता नहीं है। मेहता एंड पेडो इस रूम के अंदर एक्चुअली जैसे तैसे इस स्कूल के अंदर घुस जाते हैं चुपचाप से। ये लोग जो है इन बच्चों से पूछते हैं कुछ सवाल, लेकिन ये बच्चे जो है कुछ ठीक से बताते नहीं है। मेहता को जो है किसी के ऊपर यकीन तो है ही नहीं यहाँ पे। मेहता कहती है कि ये बच्चे नहीं, ये गांडू बच्चे हैं। एक तरीके से वो इनको पोजेस्ट कहना चाहती है। तो अभी एक लड़का कहता है कि यूएल इस घर में है। एक्चुअली यूएल उसका नाम है वो मोटे का, जिसको कि हमने कहानी के स्टार्टिंग में देखा था पोजेस्ट, जो कि पलंग के ऊपर पड़ा हुआ था साला। ये लोग जो उसको कोशिश करते हैं किसी दूर जगह में छोड़ने के लिए, लेकिन वो मोटा कहीं रास्ते के बीच में गिर जाता है साला। तभी एक लड़का कहता है कि यूएल इसी घर में ही है। मेहता इन सब के ऊपर यकीन तो नहीं करती है, लेकिन बच्चे लोग ऐसे बताए थे जैसे कि वो सच में ये वो चीज़ को देखे थे। मेहता एंड पेडो जो है उनको स्टेज के अंदर एक्चुअली स्टेज के फ्लोर के नीचे डेड बॉडीज मिलती है, जिनमें से एक तो जिंदा होता साला। जो जिंदा होता मोटा साला वो कहता है कि सब पेडो की गलती है। मेनली जो ये अंदर जो लाश होती है नीचे, उसको पेडो निकाल के बाहर निकाल के कुछ सजा के रखने वाला था, तो ताकि मेहता जो वो डेड बॉडी को मार सके जो कि जिंदा था। तब ये लोग इस काम को करे होते हैं, तो तभी ये बच्चे कहे होते हैं कि उस रूम में जो है वो कुल्हाड़ी है तो वो ला के इस्तेमाल करना चाहिए। मेहता कहती है पेडो गांडू को कि बच्चों की बात सही नहीं है, ये बच्चे नहीं है, गांडू बच्चे हैं। लेकिन तभी पेडो उस रूम में जाके देखता है कि कुल्हाड़ी तो है ही नहीं। इसका मतलब यही है कि मेहता सही थी। पेडो जब उस रूम में घुसा था तो ये लोग बाहर से बंद कर देते दरवाजे को। पेडो देखता है कि गांडू बच्चे जो है मेहता को बुरी तरीके से जान से मार देते हैं एंड गांडू पेडो जो है कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि गलती तो उसकी भी है साला। उसने बच्चों की बात मानी, मेहता की बात नहीं। पेडो जो है उस मोटे आदमी का सर फोड़ देता है एंड जान से मार देता है। तभी उस लाश के बीचों में से एक नंगा लड़का निकलता है, या शायद जिसके बॉडी के ऊपर खून लगे हुए थे। ये लाल वाला जो लड़का होता है वो पेडो के सर में अपना खून लगा के चला जाता है बाकी बच्चों के साथ। बाकी बच्चे भी उसको ऐसा फॉलो कर रहे थे जैसे कि वो उनका मुठल बाप है। पेडो वापस उसी घर में चला आता है एंड जब जैक खाया होता है तो वो थोड़ा सा खांसता है। पेडो को लगता है कि उसके मुंह में कुछ फंसा है, तो उसके मुंह से पेडो को उसके मुंह से कुछ खून के बूंदें तो मिलती तो है, लेकिन उसके साथ ही कुछ बाल एंड कुछ कपड़े के टुकड़े मिलते हैं। ये सब करने के बाद जो है पेडो को काफ़ी बुरा लगता है। मे भी हो सकता है कि जैक ने पेडो के माँ के साथ कुछ कर दिया होगा, क्योंकि बीच में जो है अचानक से पेडो एक्चुअली जैक वो कहता है पेडो की माँ से कि उसे कॉफ़ी चाहिए, जबकि वो गांडू तो कुछ बोलता ही नहीं था साला। तो थैंक यू सो मच। तो अगर आप कन्फ्यूज है तो मैं बता दूँ, इन लोगों के हिसाब से पूरे सिटी में जब वो डीमन का कब्जा हो चुका है, जो कि पूरी तरीके से अपनी आतंक मचाते हैं सिटी में। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि वो इस डीमन से जैसे ही बच सके
लेकिन ये लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि डीमन किसके अंदर है, क्योंकि जब ये लोग किसी पोजेस्ड आदमी को या फिर मारते हैं तो अपना जगह वो बदल देता है साला। इसीलिए जो है वो काम डीमन जो कंटिन्यू रखता है अपना। लोग मरते तो है लेकिन वो डीमन नहीं। थैंक यू सो मच अभी तक मुझे आपने सपोर्ट दिखाया है। तो इस वीडियो में हम लोग 6500-600 लाइक कायम रखते हैं, जो कभी पूरा होता नहीं है वैसे भी। थैंक यू सो मच, ठीक है।